वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 जून 2025 और 18 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मगरमच्छों और उनके जैसे अन्य सरीसृपों की सुरक्षा, संरक्षण और जागरूकता के लिए हर साल 17 जून को ये विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ये भी 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, ये भी 17 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और होस्ट कंट्री कौन है? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया, 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। ये एल्बिनिज्म क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये त्वचा संबंधी एक रोग होता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो पहले तो ये याद कर लो, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका पहला सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बन गए हैं भूपेंद्र यादव। तो इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की और अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भूपेंद्र यादव कौन है? ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची हैं? तो इनको तो आप जानते हो, स्मृति मंदाना। कौन है? स्मृति मंदाना। ये अभी आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित किया जाएगा? ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। कब से? 18 जून से लेकर 27 जून तक ये आयोजित किया जाएगा, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया? तो इस बार का G7 समिट कहाँ हो रहा है? कनाडा के कनानास्किस में। कनानास्किस इसका नाम है, कनानास्किस। तो इस बार का G7 समिट हो रहा है कनाडा में। कनाडा का कौन सा शहर है? कनानास्किस। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। अभी अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025
ये जॉर्ज रसेल ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मर्सिडीज कंपनी के फॉर्मूला 1 ड्राइवर जॉर्ज रसेल और इन्होंने ही कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। अच्छा, ऑस्कर पियास्त्री ने अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 के फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। मैक्स वर्स्टप्पन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने ही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता और ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया? तो ये साइप्रस ने किया है। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और साइप्रस ने भारत के साथ एक समझौता किया है यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साइप्रस, तो मैप में मैंने आपको कल भी दिखाया था साइप्रस, आज फिर देखिए ये है साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। साइप्रस की करेंसी है यूरो और साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोडोल्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता? तो यू मुम्बा ने जीता है। किसने? यू मुम्बा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यू मुम्बा ने जयपुर पैट्रियट्स को हराया है और पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो ये मानेसर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ही मानेसर में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा दिया गया? तो ये एयर न्यूजीलैंड को मिला है। जो एयर न्यूजीलैंड एयरलाइंस है इसे विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस का दर्जा मिला। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सेकंड पे कौन है? क्वांटास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्लई एस मुथु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नेल्लई एस मुथु ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नेल्लई एस मुथु। अच्छा, इसरो ISRO, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के। इतना इसरो के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियावती लॉन्गकुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो एलियावती लॉन्गकुमार ये 2018 बैच के IFS अधिकारी हैं और इनको उत्तर कोरिया, कहाँ पे? तानासा वाला उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नॉर्थ कोरिया के पैंगयोंग में जो भारत सरकार का दूतावास था उसे अब फिर से खोल दिया गया है और भारत के वहाँ पर राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं एलियावती लॉन्गकुमार। अच्छा, NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। R दोराईस्वामी को LIC का MD एंड CEO चुना गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप यानी कि ADC नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर, ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, टी रविशंकर, इनको 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना? तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरा अब अपना देश भारत है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बना है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत।
अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली VFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अच्छा, ये बुक मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ और इससे कुछ स्टूडेंट को डाउट हो रहा है। देखो, आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लेनी है। जैसे सपोज आपको ये वाली चाहिए थी, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 5 मई 2025 तक के आपको करंट अफेयर्स की आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना चाहिए तो आप ये वाली बुक लो। मैं इस बुक को हर मंथ अपडेट करता रहूँगा। ये इसका सेकंड एडिशन है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स के सारे अपडेट हैं। डिस्क्रिप्टिव भी हैं, वन लाइनर भी हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसे आप जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। अब मैं इसे हर मंथ क्यों अपडेट कर रहा हूँ? मैं इसकी लिमिटेड कॉपी ही प्रिंट करा रहा हूँ। जैसे सपोज 2000 कॉपी प्रिंट कराएं तो फिर मैं इस बुक को पूरे मंथ पढ़ूंगा और जो भी उसमें मुझे अपडेट करना है काट छांट के मैं उसमें अपडेट करता रहूँगा। अगला एडिशन जब प्रिंट होने जाएगा तो वो सारे अपडेट अगले एडिशन में आ जाएंगे और पिछला 1 महीना घट जाएगा, अगला 1 महीना जुड़ जाएगा। जैसे ये इस बार 1 जुलाई 2024 से है तो अगली बार जो बुक आएगी वो 1 अगस्त 2024 से लेकर 5 जुलाई 2025 तक की होगी। पिछला 1 महीना कम होता जाएगा, अगला 1 महीना जुड़ता जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर मंथ ही ये बुक लेनी है। आपने एक बार ले ली, आपके एग्जाम में जिस मंथ तक पूछा जा रहा है वहाँ तक की बुक आप ले लो, आप उसे पढ़ो। जरूरी नहीं है कि हर मंथ आपको लेनी है, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है कि मैं इस बुक को करंट अफेयर्स की द मोस्ट अपडेटेड बुक बनाऊँ, इसलिए मैं इसे हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ। मेरे लिए भी ईजी होता कि मैं आप एक बार इसको प्रिंट करा देता, पूरे साल की बुक है, आप आराम से लेते रहो, लेकिन मुझे इसको अपडेट करना है और सबसे अपडेटेड बुक बनानी है, इसलिए मैं इसे हर मंथ अपडेट करूंगा। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर आपके सिटी का नाम इसमें अवेलेबल है तो जो भी बुक शॉप का नाम लिखा है वहाँ पे आप जाके इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत और श्रीलंका दोनों देशों में आयोजित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय ने राज्य बजट का कितने प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है जो भारत में सर्वाधिक है? मेघालय ने ऐसा करके दिखाया है कि पूरे देश में जितने भी राज्य स्वास्थ्य के लिए जो अपना बजट आवंटित करते हैं वो उन सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसने स्वास्थ्य को दिया है। ये मेघालय है, इसने 8% अपने बजट का स्वास्थ्य के लिए दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजयशंकर। अच्छा, मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थल शिलोंग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सीमारक का निधन हुआ और केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये साइप्रस गए और अब प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है,
इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल स्पेशली PDF के लिए है। सारी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसे आप टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो और इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम बस थोड़ा सा सावधान रहना है। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है और इन एड्स पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है। आपको सिंपल PDF डाउनलोड करनी है। डेली का वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ, उसे आप देख लीजिए, लेकिन कभी भी किसी भी ऐड पर क्लिक मत करना। और ये वीकली वीडियोस हैं। जून 2025 के ये सेकंड वीक का वीकली वीडियो है। अगर इसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर आप वीकली वीडियोज कंटिन्यू रखिए, तो ये वीकली वीडियोज अब कंटिन्यू हैं। हर मंडे को मॉर्निंग में 5 बजे या फिर इवनिंग में 5 बजे आपको वीकली वीडियो मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर S मुक्माला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को GI टैग मिला है। फैनी ये एक गोवा की पारंपरिक शराब है। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। श्रीलंका ने पोसोन पोया उत्सव मनाया है। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया है। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट हुआ। कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी और ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।